मैं सबसे पहले मेरे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और यहाँ के जो नेता हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, डोटासरा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जो प्रभारी है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार इन्होंने जिलों में जाकर के सर्वे करवा के सबसे बात करने के बाद जो है टिकट दी है। मैं सब नेताओं का आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बीकानेर में पिछली 3 लोकसभा में अर्जुन राम जी जीत के गए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि बीकानेर में आज 15 साल के बाद भी अर्जुन राम जी एक काम नहीं गिना सकते कि कोई बड़ी उपलब्धि हो। दूसरा, उनमें अहंकार आ गया, वर्कर से दूरी कर ली, जनता से दूरी कर ली। मैं जिस भी गांव में जाता हूँ एक रिपोर्ट मिलती है कि अर्जुन राम जी को हमने देखा ही नहीं। और दूसरा, हमारा राज रहा 5 साल, हमने विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम कराए, चाहे वो सड़क हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नहरों का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे पेयजल स्कीम हो। मुझे दुख है कि दिल्ली में बैठे 15 साल से और आज उनको गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। इसलिए इस बार बीकानेर की जनता अर्जुन राम जी के विरुद्ध है, वो चुनाव लड़ेगी। अन्यथा अभी मेरा मन नहीं था, क्योंकि आपको पता है 3 महीने पहले चुनाव हुआ है, हमारी सरकार भी चली गई, हमें भी परास्त होना पड़ा। लेकिन मैंने देखा कि आम जनता की आवाज़ आई कि आप चुनाव लड़िए, तो मैंने ये सोचा जब मैं मंत्री होते हुए इतने विकास के काम करा कर भी हारा, पब्लिक नाराज हो जाती है, तो इनमें ऐसा क्या गुण है कि 3 बार जीत गए, मंत्री भी है। इसलिए इस बार अर्जुन राम जी के खिलाफ एक माहौल है ज़बरदस्त। जनता बिल्कुल गांव-गांव से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और सबका मन एक ही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अर्जुन राम जी को बीकानेर की लोकसभा में हराएंगे। तो हम हमारे विकास के काम लेके जाएंगे, हमारी सोच लेके जाएंगे, और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और एक दुख और है कि ये कलेक्टर हैं, कभी महंगाई पे नहीं बोले, किसानों के साथ क्या क्या हो रहा है केंद्रीय सरकार कर रही है, किसानों के समर्थन में नहीं बोले। किसान की मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान को जो है फसल पे मिले, लेकिन अर्जुन राम जी नहीं बोलते हैं। बेरोजगारों के लिए कभी नहीं बोलते हैं, दलित पे एट्रोसिटी होती है तो कभी नहीं बोलते हैं। कितने तरह की घटनाएं भारत में हो रही है, लेकिन अर्जुन राम जी का आज तक एक भी रिएक्शन नहीं आया है। इसलिए बीकानेर की जनता चाहती है कि हमारा उम्मीदवार या हमारा पार्लियामेंट मेंबर ऐसा जाए जो बीकानेर की समस्याओं को भी उठाए और भारत के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही है उसके लिए भी बोले। आप देख रहे हो संवैधानिक संस्थाएं बिक गई, रुपया हमारा बहुत गिर गया, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ रही है, बेरोजगारी ज़बरदस्त है। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात हुई थी, आज कितने साल हो गए इनको, आज कम से कम 10 साल हो गए। 20 करोड़ को रोज़गार होता, रोज़गार नाम पे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अर्जुन राम जी बिल्कुल चुप। इसलिए बीकानेर की जनता इस बार इनके अहंकार को ख़त्म करेगी और इनकी जो आपस में दूरी है जनता से, उससे भी कार्यकर्ता खपा है। और मैंने देखा है कि भाजपा में भी भयंकर लोग नाराज हैं इनसे। राहुल कसवा जी के आ जाने पर क्या लगता है आपको? राहुल कसवा जी को टिकट देकर और एक राजनीतिक परिवार का सम्मान देने का काम हमारी पार्टी ने किया है, क्योंकि एक व्यक्ति के कहने से वहाँ टिकट कट गई। तो कांग्रेस पार्टी वो है कि आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, एक कार्यकर्ता की पहचान करती है कांग्रेस पार्टी। राहुल कसवा जी को हमने इसलिए टिकट दी है कि उनके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि ये पार्टी ज्वाइन करवाते हैं ईडी का, इनकम टैक्स का डर दिखाकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास जो भी नेता आ रहा है, हम उनके आंसू पहुँचते हैं। उन्होंने सम्मान किया, क्योंकि सब वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, बीकानेर के किसानों ने मांग की कि अगर राहुल को कांग्रेस टिकट देती है तो चूरू भी जिताएंगे और बीकानेर भी जिताएंगे। और इसको प्रमाण आपको देखने को मिलेगा, किसान वर्ग पूरा खपा है बीजेपी से। अर्जुन राम जी को तानाशाही है, ये अर्जुन राम जी का जो आपस में जनता से कोई मेल जोल नहीं है, उससे भी वहाँ का आम आदमी निराश है कि हम वोट देते हैं और अर्जुन राम जी हमें जानते ही नहीं है। इसलिए इस बार का चुनाव बड़ा ऐतिहासिक होगा और
बीकानेर लोकसभा की सीट कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हम जीत देंगे, ये हमारा विश्वास है। एक सीए लागू किया है, इससे कोई फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? सीए का अभी तक हमारे ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो भी किया है ये जनता से तो राय करते नहीं है। पहले तो घोषणा कर रहे थे हम सीए लागू नहीं करेंगे, अभी हमने देखा है कि इन्होंने ये किया है, तो जनता जो है इसका धीरे धीरे इसमें फैलेगा असर। और मेरी ख्याल के अंदर तो इन्होंने जो भी, आप जानते हो, जो भी विधायक कानून लाते हैं ये अपनी मनमर्जी से लाते हैं। इसलिए इस बार राजस्थान में कम से कम 10 और 12 सीटें कांग्रेस जीत के जाएगी।